खबर गौरेला पिंडरा मरवाही से है, जहां जिला गौरेला पिंडरा मरवाही में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री अर्जुन तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म करने में भाजपा जिम्मेदार है, क्योंकि 2019 का यह मामला 3 वर्षों तक शांत रहा, क्योंकि भाजपा की मनमर्जी के न्यायाधीश नहीं थे। जैसे ही न्यायाधीश का स्थानांतरण हुआ, 13 वर्ष पूर्व के मामले को उठाया गया और द्वेषपूर्ण 2 साल की सजा उन्हें हुई। इसके साथ ही 2004 से जिस बंगले में वह रहते हैं उसे भी खाली करने का आदेश है। जबकि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार में मंत्री रहे अमर अग्रवाल ने आज तक अपने बंगला नहीं छोड़ा। वहीं भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा, जो चुनाव हार चुके हैं, वह भी शासकीय बंगले में वर्षों से कब्जा जमाए हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल मामले को लेकर कोर्ट में जाएगी या नहीं, और जाएगी तो कब तक जाएगी, इस पर उन्होंने कहा कि जब बात अभी मीडिया को नहीं बताई जाएगी, अभी बताने का उचित समय नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार भ्रष्टाचारी है। 20,000 करोड़ रुपए किसका है, केवल यह सवाल संसद में दोबारा न पूछा जा सके, इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता द्वेषपूर्ण तरीके से समाप्त की गई। वो 2019 में लोकसभा चुनाव के दरमियान राहुल जी ने चुनावी भाषण देते हुए जो वक्तव्य उन्होंने दिया था, उन वक्तव्य को लेकर के ही सारा चीज़ जो एक मौके बेमौके के रूप में इन लोगों ने जो उपयोग किया है, उन बातों को लेकर के है। और यानी कर्नाटक मामला दर्ज होता है सूरत में, गुजरात में, और मामला दर्ज 2019 में होता है और 3 साल तक उस मामले पे कोई मूवमेंट नहीं होता। और वो व्यक्ति जो पूर्णेश मोदी है, राहुल जी ने जो वक्तव्य दिया था उस वक्तव्य से उनका कोई सरोकार नहीं है। सीआरपीसी आईपीसी बोलती है कि डिफेमेशन सूट फाइल करने का जो एक गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट और संविधान में, उसके तहत उस परिधि में वो नहीं आते। वो मामला फाइल करते हैं सूरत के न्यायालय में। मामला फाइल करने के बाद खुद ही आग्रह करते देखें तो संबित पात्रा, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, जो नगर निगम दिल्ली का पार्षद चुनाव हार चुका है, पूरी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हार चुका है, वो व्यक्ति हारा है और अलॉट हुआ है, उस दिन से आज तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो आवंटित फ्लैट है उसमें रह रहा है। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं, लेकिन उनको गौर न फरमाते हुए केवल और केवल राहुल गांधी जी को टारगेट किया जा रहा है। ये हमारा ये कहना है और ये मांग है आप लोगों के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो 20,000 करोड़ रुपया किसका है, इस बात को आगे पार्लियामेंट में राहुल गांधी पूछ न सके, क्योंकि फिर मैं बोल रहा हूँ, एक रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड के परिप्रेक्ष्य में कोई भी आगे जा सकता है। इससे बचने के लिए नरेंद्र मोदी उनकी सरकार ने, हमारा आरोप है कि लोकसभा अध्यक्ष को 2 बार चिट्ठी लिखते हैं, तीसरे बार व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, फिर भी उनको अपना पक्षों को उन्होंने बार बार उठाया, रेखांकित किया, और ये बार बार इसलिए किया कि उसमें नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं उसमें सीधे तौर पे इन्वॉल्व हैं। इससे क्षुब्ध होकर के उन लोगों ने विसिएटेड डिसीजन, जो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट था, दूषित था, और उसके माध्यम से जो आगे की कार्रवाई हो रही है, कोई व्यक्ति अंदाज लगा सकता है क्या कि जो व्यक्ति 4 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उनको आपराधिक मानहानि के मामले में आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी बड़ी सज़ा नहीं हुई है। पूरी सज़ा 2 साल का है, किसी भी व्यक्ति को सज़ा नहीं हुई है, लेकिन सज़ा राहुल जी को। और राहुल जी को जब सज़ा हुई है तो सज़ा होने के 24 घंटे के अंदर लोकसभा सचिवालय उनकी सदस्यता को समाप्त करता है, और उसके ठीक 3 दिन बाद उनको बंगला खाली करने का नोटिस दिया जाता है, जिस बंगले में वो पिछले 2004 से रह रहे थे। वहीं दूसरी ओर उदाहरण है हमारे छत्तीसगढ़ में कि बड़ा एक मंत्री आज भी बंगले में काबिज हैं, 2-3 उनके वक्तव्य है, उसको लेकर के ही बातें आ रही हैं, तो मैं ये जवाब पार्लियामेंट में दूंगा। उन्होंने 2 बार कोशिश किया, स्पीकर से भी मुलाकात किए, लेकिन स्पीकर ने उनको टाइम नहीं दिया अपना पक्ष रखने के लिए। और जो पक्ष ये था कि 20,000 करोड़ रुपए जो सेल कंपनी के माध्यम से अडानी की कंपनियों में आया है, वो किसका है, यही बात वो जानना चाहते हैं। और उन बातों को जानने के लिए, चूंकि अडानी का काम, अडानी का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, लेकिन डिफेंस से रिलेटेड वो 20,000 करोड़ रुपया किसका है, और ये कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब पार्लियामेंट में अपना उद्बोधन देता है तो ऑन रिकॉर्ड होता है। और ऑन रिकॉर्ड जब होता है कि 15 साल 20 साल बाद भी उस वक्तव्य के आधार पे कोई भी कार्रवाई आप कर सकते हो। इस बात को जानते हैं बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी, इसलिए उन्होंने पहले तो राहुल जी के वक्तव्य को निकाला, डिलीट किए, खड़गे जी के द्वारा दिए गए वक्तव्य को निकाले, उसके बाद उनको बोलने का भी मौका नहीं दिए। तो ये बात तय हो गया था कि 20,000 करोड़ जो रुपया है किसका है,
और उसमें एक चीज गौरेला पिंडरा मरवाही से राकेश राजपूत की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। आप देख रहे थे TV1 इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए TV1 इंडिया न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।